झूठा तोते की कहानी। कनकपुरा नाम के एक छोटे से गांव में रियो नाम का तोता रहता था। तोता देखने में बहुत ही सुंदर था, परंतु वो अपने मित्रों से बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताता था। ये उसकी आदत बन गई थी। तोता पेड़ पर उड़कर बैठता है और अपने साथी पक्षी से कहता है, पता है तुम्हें आज मैंने क्या खाया? आज मैंने दावत खाई जिसमें बढ़िया पकवान, मिठाइयाँ, स्वादिष्ट भोजन था। बहुत ही मजा आ गया इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर। दूसरा पक्षी उसकी बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहा था और कहता है, सच में कहाँ पर खाई ये दावत? तोता कहता है, एक अमीर आदमी के घर में जो बहुत ही अच्छा है और वो मुझे महंगे तोहफे भी देता है। इतने में से वो दूसरा पक्षी उड़कर आता है और तोते से कहता है, यो बस कर, उस चिड़िया को बेवकूफ मत बना। मैंने तुम्हें सुबह पेड़ पर बैठकर सूखी और बासी मिर्ची खाते देखा है। इतने में से तोता को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मुझे तुम्हारे जैसे के लिए समय नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे एक बहुत ही स्वादिष्ट एक और दावत में जाना है। इसी प्रकार तोता अपनी बुरी आदत का शिकार हो चुका। उसने अपनी आदत नहीं सुधारी और वो ऐसे ही साथ के पक्षी, जानवरों सभी को बड़े बड़े डींगे मारता रहता था। इसी प्रकार तोता घूमते घूमते गाय के पास पहुंचता है और गाय से कहता है, पता है तुम्हें, मैं एक बार चील से भी ऊंचा उड़ा था और जंगल का राजा शेर मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहता था और मैंने मना कर दिया। और इसी तरह वो बातें करते रहे और फिर तोते ने एक और बड़ी बातें कह दी। उसने कहा, मेरे पास बहुत अधिक खजाना दबा है, मैं पूरा जंगल खरीद सकता हूँ। कुछ दिनों बाद एक सुंदर सा कबूतर उड़कर तोते के पेड़ के पास आकर बैठता है, जहाँ सभी दूसरे पक्षी उसे आकर्षक और मनमोहक नजरों से देख रहे थे। जैसे ही कबूतर पास आता है, उससे सभी पूछते हैं, कौन हो? कबूतर कहता है, मैं कबूतर हूँ और कुछ ढूंढ रहा हूँ। इतने में से वहाँ जंगल का राजा शेर पहुँचता है और कबूतर से कहता है, वापस आ जाओ, तोते के पास क्यों बैठे हो? पहले से तो तोते के पास सब कुछ है। एक प्यारे और सुंदर कबूतर, तुम मेरे साथ चलो और मेरे महल में शाही नौकर बनकर रहो, जहाँ आपको स्वादिष्ट पकवान, मिठाइयाँ और आरामदायक बिस्तर मिलेगा। तोता कबूतर से पूछता है, शेर राजा क्या कह रहे थे? इतने में से कबूतर उन्हें समझाता है कि वो तुम्हें शाही नौकर बनाना चाहते थे, परंतु शेर को लगा तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इसीलिए उन्होंने अपना मन बदल दिया। शाही नौकर बनकर रहने का निर्णय लिया है, उन्होंने मुझे चुना है। इतने में से तोता शेर और सभी पक्षियों के सामने कहता है कि ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं झूठे ही बड़ी बड़ी डींगे मारता था, इसीलिए मुझसे मेरा हक मत छीनो। कृपया मुझे शाही नौकर बनाने का हक प्रदान करो। इतने में से शेर तोते की सभी बातों को नकारते हुए कहता है, एक शाही नौकर बनने के चक्कर में झूठ मत बोलो। सभी पशु पक्षी जानते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है। इतने में से तोता मायूस और निराश होकर अपनी गलती का अनुभव करता है और अपनी सभी गलतियों को महसूस करता है और सुंदर कबूतर शेर के दरबार में शाही नौकर बनकर रहता है और स्वादिष्ट पकवान, मिठाइयाँ और शाही जीवन व्यतीत करता है और तोता रूखी सूखी मिर्च खाकर जीवन बिताता है। इसी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपने आप को सामान्य रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा भविष्य में हमें इसके बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, जैसा कि तोता को झेलना पड़ा। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।